वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले जो है आपको कुछ बेसिक्स है वो बता देते हैं। वो देखिए क्या होता है। आप पहले जो है लोअर क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या एक तरह का एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और इसी की हेल्प से हमारे घरों में जो बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं, डिवाइसेज होती है, वो रन की जाती है, इसी से ये सब चलती हैं। तो अभी पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जो है डेवलप कहाँ से हुई, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज सेड दैट थेल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द 7 वाइज मैन ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। ग्रीस जो है कंट्री है, उसके जो वाइज मैन थे उनमें से एक वाइज मैन था थेल्स। उसने ये देखा, एक दिन ये देखा, उसने एक इंसिडेंट हुई उसके साथ। उसने ये देखा कि जो अंबर है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है जो प्लांट में से निकलता है, जो अंबर है वो जब उसको रब किया जाता है स्ट्रा से, स्ट्रा तिनके होते हैं, तो वो अंबर क्या करता है कि अट्रैक्शन दिखाने लगा। किसके साथ? उस स्ट्रा के साथ। स्ट्रा के जो बिट्स थे, पीस थे, उसके साथ क्या दिखाने लगा? अट्रैक्शन दिखाने लगा। मैंने आपको क्या बताया, जब जो अंबर है उसको जब रब किया गया स्ट्रा तिनके के साथ, अंबर क्या एक रेजिन होता है, एक जो है सब्सटेंस होता है जो प्लांट में से जो है निकलता है, उनके स्टेम्स में से। तो जब उसको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जब उसको रब किया गया तो उसने जो है अट्रैक्शन शो किया स्ट्रा के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसको ड्राइव किया गया बाद में ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। इस घटना के बाद जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, इसका मीनिंग जो होता है वो अंबर होता है, जो हमने ऊपर बात की अभी। तो रेजिन जो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, रेजिन, जिसे अंबर भी कहते हैं, उस अंबर को ही इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में स्पेलिंग में के है, ठीक है। बाद में जो स्पेलिंग है वो के की जगह सी यूज की गई, शुरू में के यूज होता था। तो इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मीनिंग अंबर होता है, उसी से ये वर्ड बना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बाद में क्या हुआ, विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 16वीं सेंचुरी में ये देखा कि जो अदर सब्सटेंस है अंबर के अलावा, जो कि इलेक्ट्रॉन का सिनोनिम्स है, उस इलेक्ट्रॉन के अलावा, अंबर के अलावा जो है अदर सब्सटेंस भी है, वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड मतलब चार्ज हो जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हेन, जब अदर सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे कांच की रोड है, उसको लेते हैं और उसको रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ से, तो दोनों के दोनों रोड और सिल्क जो है वो चार्ज बन जाते हैं। चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव पहले पता नहीं था, पहले तो ये पता था कि वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि इन पर जो चार्ज आते हैं, ग्लास रोड पे जो चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आया, उनके नाम पॉजिटिव जो है और नेगेटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। तो द चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है ग्लास रोड पर वो तो कहलाती है पॉजिटिव, और जो उस पर आती है किस पर, सिल्क पर, वो कहलाती है नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। टू द चार्ज ऑन एबोनोइट रोड रबड विथ फर। अगर एबोनोइट रोड ले लेते हैं, उसको फर से रगड़ते हैं, तो एबोनोइट रोड पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आती है, नेगेटिव, फर पे आती है पॉजिटिव। और ग्लास और जो है सिल्क को रखते हैं तो ग्लास पे आती है पॉजिटिव और इस पे आती है नेगेटिव। अब सर प्रॉब्लम ये है कि पता कैसे लगे किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। तो ये ध्यान रखें, जिस ऑब्जेक्ट से जो है अभी आगे आएगा आपको, ये सब जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मैंने आपको बता दिया था, ऊपर देखिए क्या है, तो द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू रन द मशीन्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये जो चैप्टर का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि अप्लायंसेज को या मशीन्स को रन करने में जो है क्या करती है, यूज की जाती है, हेल्प करती है। उसको हम जो है कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और अप्लायंस यही हम घरों में देखते हैं, मिक्सी, कूलर, फैन, बल्ब, ये सब जो होते हैं। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी होती है। और टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 2 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब चार्ज जो है एक्वायर्ड बाय द ग्लास रोड, जब उसको रब किया जाता है सिल्क से, उसे पॉजिटिव कहते हैं। और जब चार्ज एक्वायर किया जाता है एबोनोइट के रोड के द्वारा, जब उसको रब करते हैं किससे, क्लॉथ से, उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब क्वेश्चन वही आता है कि ये कैसे पता लगता है कि जो है कि सिल्क पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा ग्लास रोड पे, तो पता कैसे लगता है। इनफैक्ट होता क्या है कि इसके अंदर जो है कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो तो जो स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होने लगते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो तो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें जाते हैं वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज। इस तरह से जो होता है इसमें
जो है आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें पहले से जो है मान लीजिए जो 1 लाख जो इलेक्ट्रॉन थे और 1 लाख प्रोटॉन थे, इसमें भी 1 लाख प्रोटॉन थे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ से जो है 1 लाख जो है मान लीजिए 1 लाख नहीं माने तो आप मान लीजिए 90,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चले गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 लाख प्रोटॉन 1 लाख इलेक्ट्रॉन थे, 1,90,000 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है लेकिन यहाँ बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, यहाँ 10,000 इलेक्ट्रॉन ही रह गए बस, क्योंकि 90,000 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए। तो यहाँ 10,000 जो है 10,000 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, लेकिन जो प्रोटॉन है वो क्या है 1 लाख, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो वैसा ही चार्ज बन जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1,90,000 है और प्रोटॉन ओनली 1 लाख है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट देखो मैंने लिखा है, इनफैक्ट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज प्रोटॉन तो स्ट्रांगली हेल्ड रहते हैं न्यूक्लियस के द्वारा बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटॉन को अपने साथ स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इसलिए वो इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं और दो ऑब्जेक्ट जो है रब करने के बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव बनता है। द ऑब्जेक्ट भी जो है ना ट्रांसफर जो है या छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, वो तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑब्जेक्ट एंड द चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोनों के दोनों, जो पॉजिटिव बना है वो जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़े वो, और जो दूसरा जो नेगेटिव बना है वो, दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें से अभी मैंने आपको बताया जो आपका यहाँ पर जो था ग्लास रोड था, उसमें से आपने देखा कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन 90,000 गए हैं, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं उसमें 1 लाख है, तो अनइक्वल हो गए ना। तो अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सबस्टेंस में यदि कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेरी ग्लास रोड थी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 0, ऐसा नहीं होता है। हाँ ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रोड से वहाँ चले गए, लेकिन कुछ ही रह जाते हैं। तो यूनिट चार्ज जो है, यूनिट जो होती है, आगे बात है यूनिट जो है चार्ज की वो कूलोम होती है। कूलोम भी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इसका जो यूनिट रखा गया है। चार्ज जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज पाया जाता है। ठीक है, चार्ज का बहुत ही आसान नाम है एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम, यानी कि वेरी स्मॉल होती है, -19 लिखा है इसलिए। ठीक है, तो वेरी स्मॉल होती है उसके अंदर एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसलिए जो है लाख्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर के ज्यादा एनर्जी बनाते हैं। अब आता है हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल किसे कहते हैं। जब चार्जेस जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी जो है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकली पोटेंशियल कहलाती है। अब कौन सी पोटेंशियली कहलाएगी, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल वाली, और नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम कहते हैं लो पोटेंशियल वाली। ये देखिए मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है, इसमें ओनली जो है हमने दिखा रखे हैं नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पॉजिटिव है ही नहीं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वेरी लेस है और नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। और ये लो पोटेंशियल पे कहलाती है जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। और जो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसको हम हाई पोटेंशियल वाली बॉडी कहते हैं। ठीक है, और दोनों मेटल के हैं और इसलिए दोनों कंडक्टर है और इनको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रखा हुआ है। आगे चलते हैं, मेटल का वायर जो होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इनफैक्ट होता क्या है स्टूडेंट, एक मेटल का जो वायर होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों चार्ज पाए जाते हैं और वो चार्ज उसमें से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो फिक्स होता है, और वेयर एज नेगेटिव जो चार्जेज होते हैं, जो मैंने बोला कि लाख्स ऑफ मिलियंस या बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। देखिए एक वायर में लाख भी नहीं ना, करोड़ भी नहीं, बिलियंस, लगभग अरब्स जो है और खरब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो लगातार जो है मूव करते रहते हैं। कैसे, रैंडमली मतलब इरेगुलरली, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं। देखिए डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज है वो तो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है ना, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव फिक्स है, इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है। तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्जेस की। चार्ज आप समझ गए, दोबारा स्टूडेंट ध्यान रखें, चार्ज डिफिकल्ट वर्ड है, आसान वर्ड क्या है, एनर्जी। चार्ज एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल होता है और उसके अंदर जो है चार्ज पाया जाता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी पाई जाती है।
अब आप बात करते हैं जो लाइक चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, कि हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी दो टाइप की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लाइक चार्ज मतलब जो एनर्जी जो है एक जैसी होती है वो तो रिपेल करेगी एक दूसरे को, और जो एनर्जी जो है अपोजिट नेचर की है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। अब जो आगे बात है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं चार्ज में, यानी एनर्जी में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सेकंड है नेट इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, नेट मतलब टोटल जो चार्ज होता है वो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसके अंदर, किसी जो है आइसोलेटेड सेपरेट सिस्टम के अंदर। एक कोई मेरे पास सेपरेट सिस्टम है, देखिए ये मान लीजिए एक मेरे पास एक छोटा सा पीस है वायर का, ये तो मैंने मैग्नीफाइंग किया हुआ है, तो ये वायर का पीस है, इसमें जो टोटल चार्ज है जो है ना, उसको ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ना ही मैं इसके अंदर टोटल चार्ज अपने मन से क्रिएट कर सकता हूँ। जो चार्ज पहले से है, इसे मौजूद है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको चार्ज को कैरी करने वाले जो पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसको सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सोल होती है इंसान की वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ऐसे ही जो है ये चार्ज कैरी करने वाले जो पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन जो है चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इट रिमेन्स है ना कंजर्व, ये तो कंजर्व रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, या कह सकते हो कांस्टेंट रहता है। और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के अंदर कंजर्वेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तीसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मल्टीपल होते हैं, किसके, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके मल्टीपल होते हैं। टोटल जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए उसमें 10 कूलम चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है उसका मल्टीपल जो आएगा वो 10 ही आएगा। जैसे मैं मान कह देता हूँ किसी के पास जो है 100 रुपीज है, तो मैं कहूँगा उसके पास 100 रुपीज जो है ना वो 5 के मल्टीपल है, ये मैं कह सकता हूँ। या मैं कह सकता हूँ 100 रुपीज 2 के मल्टीपल है, तो उसमें जो 2 और 5 में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, तो स्मॉलेस्ट का मल्टीपल होते हैं हमेशा कौन, रुपीज, मैं ये कहूँगा 2 के। अच्छा, अब और उससे भी छोटा हो सकता है एक रुपीज 1, तो मैं कहूँगा कि जो रुपीज है वो स्मॉलेस्ट जो रुपीज है 1 है उसके मल्टीपल होते हैं। सही, आप चाहे कोई भी रुपीज बोलिए, चाहे 1 लाख बोलिए, चाहे 1 लाख 140 बोलिए, सब जो है 1 के मल्टीपल है। ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये होता है 1.6 10⁻⁻⁹। ये जो चार्ज होता है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा उस सिस्टम का। सिस्टम बड़ा है तो इसको जो हो सकता है आपको 105 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, जो टोटल चार्ज आपका निकलता है तब आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़े। इसलिए मैंने देखो फॉर्मूला लिखा है Q = Ne। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है मल्टीपल होता है एक सिंगल जो है चार्ज का, जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। दिस नेचर, ये जो नेचर होती है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेट चार्ज जो है ऑलवेज क्या होता है, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिखूंगा 1.6 10⁻⁻⁹ इंटू 1000। मान लीजिए उसके अंदर 140 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 140, तो उस सिस्टम का जो है टोटल चार्ज आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो है मैं जब भी जो है टोटल चार्ज निकालता हूँ तो इससे मल्टीप्लाई जरूर करता हूँ, तो इसका मल्टीपल होता है टोटल चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मल्टीपल होता है। आगे देखिए, और इसमें जो n है वो इंटीजर है, क्योंकि कभी मैं 140 ले रहा हूँ, कभी मैं 1 लाख ले रहा हूँ, तो n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है चार्ज, इसलिए -140 भी हो सकता है, -200 भी हो सकता है। तो -200 इंटू दिस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा टोटल। तो चार्जेस कैन बी एडेड यूजिंग लॉ ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लॉ से हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना है एक सिस्टम में पता लगा। मान लीजिए एक सिस्टम के अंदर जो है 7 कूलम तो नेगेटिव चार्ज है और 4 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें ओवरऑल टोटल चार्ज कितना सिस्टम के अंदर, -3 कूलम। ये मतलब हुआ। तो चार्ज को ऐड भी किया जा सकता है। और चार्ज जो होता है, एनर्जी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की। अब स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। वो सिंबल्स देखिए, बल्ब का सिंबल ये है, ये बहुत आसान है। आप ये रेसिस्टर है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख के, एक बार बिना देखे। फिर वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एरो लगाते थे, और रेजिस्टेंस वेरिएबल कहलाता है, मतलब आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे ये शो होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज्यादा किया जा सकता है। इससे ये शो होता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो साइन है ये शो करता है कि गैल्वोमीटर लगा हुआ है। ये साइन जो है शो करता है सर्किट में फ्यूज लगा हुआ है। ये साइन शो करता है कि जो है 2 वायर है आपस में कनेक्टेड हैं।
और ये साइन शो करता है कि वो आपकी जो है बैटरी लगी हुई है सर्किट में। बैटरी मतलब कम से कम जो है 2 सेल लगे हुए हैं। और ये साइन ये शो करता है कि वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये तो कनेक्टेड का है, ये कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइन नहीं है। और ये वाला जो साइन है और ये साइन है, दोनों एक ही बात है। ये दोनों किसको शो करते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को, यानी कि ये हमारे पास जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेल को शो करता है क्योंकि सिंगल है, इसमें अगर ज़्यादा होते हैं तो बैटरी शो होती है। और मिली एमीटर का सिंबल क्या है? मिली एम, ये लगा दो मिली एमीटर। और अगर ओनली एमीटर हो तो ए लिखेंगे, प्लस माइनस साइन लगा देंगे। टैपिंग की जो होती है इस तरह से दिखाई जाती है। और ये ऑफ का साइन है, अगर ये टच नहीं है तो, और टच हो जाती है तो ऑन का साइन हो जाता है। और प्लग की होता है, हमने हाथ से अपने खुद लगाते हैं इसके अंदर, तो ये ऑन होती है क्योंकि दोनों सर्किट पूरा हो जाता है। ये ऑफ का साइन है। तो ये सिंबल है, बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, देखकर फिर एक बार बिना देखे। अब आता है कि अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या चीज़ है? बड़ा नाम तो अलग सा लगता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पोटेंशियल क्या है? एक पावर है, बस ये समझ लीजिए आप। तो अब ये पावर क्या है उससे पहले हम एक आपको बेसिक समझा देते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये चार्ज, चलो यहीं देखिए, देखो ये दिखा रखा है मैंने, एक चार्ज है ना Q1 यहाँ रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है। Q1 एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज के चारों तरफ जो रीजन होता है, ये सारा जो इसका रीजन मैंने यहाँ तक लिया है। चार्ज के चारों तरफ रीजन जहाँ पर इसका इफेक्ट रहता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फील्ड मतलब एरिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। किसी चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ बनने वाला रीजन, जहाँ पर जो है कोई दूसरा चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका जो है देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एट ए गिवन पॉइंट ए पर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, एरिया है। इसमें एक पॉइंट ए पर जो है, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक पॉइंट ए लिया है यहाँ पर। तो इस पॉइंट ए तक जो है मुझे जो वर्क करना पड़ेगा है ना, अलोन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि एक जो है पॉइंट चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज और लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, और उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर से मैं लेके आया। और कहाँ लेके आया? इसके एरिया में, इसके रीजन में लेके आया। तो मुझे जो ताकत लगानी पड़ी, आप ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, मुझे जो ताकत लगानी पड़ी, वर्क से मतलब कोई सामान उठा के थोड़ी ना रखना है। मतलब क्या है? इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, सामान समझ सकते हैं, सामान मेरा चार्ज ही है। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मुझे ताकत लगानी पड़ी, किसके अगेंस्ट? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उसके अगेंस्ट जो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट पर तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो है 0 होता है। ध्यान रखना है आपको ये बात, क्योंकि इसका इफेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर 0 होता है पोटेंशियल। केवल इसका पोटेंशियल इतने एरिया में है जहाँ तक हम सर्किल बना रहे हैं। अगर हम सर्किल बड़ा बनाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल है वो और बड़े एरिया तक माना जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, वहाँ से इसके एरिया जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ तक इसको लाने में जो हमें ताकत लगानी पड़ती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस मैं ए पॉइंट पे नहीं लाता हूँ, मैं मान लो ए डैश पॉइंट पे लाता हूँ, यहाँ इस पॉइंट पे, तो मुझे जो है ताकत जो है क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी जो है ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो चार्ज होता है उसके पास जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। चार्ज से जो दूर है पॉइंट, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे इसके अगेंस्ट जो है कम ताकत लगानी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक कम होगा, और इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक मुझे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है। अब बात तो ये देखिए, मैंने लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क जो किया जाता है, ताकत जो लगाई जाती है एक चार्ज को लाने में, है ना, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हमने लिख दिया है। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। पोटेंशियल तो क्या है? चार्ज के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो उसमें आने के लिए जो ताकत लगानी पड़ती है वो पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब ये समझ आ गया तो ये बहुत ही आसान है। तो द वर्क डन इन मूविंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल है। देखिए
इसमें हम आपसे दोबारा से उसी बात को लेते हैं। एक चार्ज Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, और इसकी वजह से जो है चारों तरफ इतना एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुझे जो वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, इस चार्ज Q को ले जाने के लिए, है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों नहीं कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहलाएगा? क्योंकि पोटेंशियल तो इस चार्ज की वजह से जो है यहाँ भी बन रहा है, इनफाइनाइट से मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, इनफाइनाइट से यहाँ भी ला सकता हूँ, तो पोटेंशियल तो यहाँ भी है, पोटेंशियल यहाँ भी है। अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कम है, देखिए चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, तो क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है, उल्टा चलता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस कम हो तो पोटेंशियल ज़्यादा। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, कम है, तो कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल में जा रहा हूँ, तो एक पोटेंशियल एरिया से दूसरे पोटेंशियल एरिया में जाने के लिए जो मुझे ताकत लगानी पड़ेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्यों पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा है हाँ, और यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो वोल्ट होती है। किस में नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? वोल्ट में। तो मैंने लिखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, और ये 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम चार्ज को हम जो है लाने के लिए, है ना, 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 कूलाम चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। ये दोनों 1 होंगे तो ये 1 आएगा। तो आपको ये आ गया होगा। अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे कि मेटल का वायर है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो यूं नहीं कहते करंट फ्लो कर रही है, चार्ज फ्लो होना जरूरी है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो करंट फ्लो नहीं मानते। इफ Q जो है कूलॉम चार्ज फ्लो करता है फॉर T सेकेंड तक, मान लीजिए Q कूलॉम चार्ज है जो कि T टाइम तक जो है फ्लो करता है, तो वैल्यू जो है करंट की फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू Q अपॉन टाइम। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो चार्ज है और कितने टाइम तक फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो होने को पर यूनिट टाइम करंट कहते हैं। तो और जो Q होता है ये पहले बता चुके हैं कि Q जो टोटल चार्ज होता है वो जो है स्मॉलेस्ट चार्ज का मल्टीपल होता है, ये पहले बता चुके हैं। और E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दिस वाज जो है ऑल अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी हैव टोल्ड यू। अब आपको जो इसकी अच्छे से जो स्टडी करनी है उसको समझना है, 2 बार कम से कम इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको फिर समझ आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।